यूक्रेन पर हमले का 13वां दिन, राष्ट्रपति जेलेंस्की का निशाना, कहा पश्चिमी देशों ने अकेला छोड़ा। नेटो पर भी जेलेंस्की का डायरेक्ट अटैक, कहा रूस से डर गया है नेटो, यूक्रेन घुटनों के बल बैठने वाला देश नहीं है। जेलेंस्की की अपील, कहा दुनिया ऐसे ही चुप रही तो यूक्रेन हार जाएगा, हम जीने के हक के लिए लड़ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा, रूस के 13 दिन में 30 साल के बराबर एयरक्राफ्ट तबाह हुए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमले की तुलना नाजी आक्रमण से की, कहा बम से नहीं भूख से भी मर रहे हैं बच्चे। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा का दावा, मारियापोल में रूस ने सेफ पैसेज में अटैक किया। यूक्रेन का आरोप, रूस ने मारियापोल में 3 लाख लोगों को बंधक बनाया। यूक्रेन के सुमी में रूस ने एयर स्ट्राइक की। यूक्रेनी मीडिया का दावा, 21 नागरिकों की जान गई। रूस की बमबारी के बाद सुमी और अख्तरिका में भी तबाही का मंजर दिखा। मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी। सुमी से सभी भारतीय छात्रों को निकाला गया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पोल्टावा से ट्रेन के रास्ते पहुंचेंगे पश्चिमी बॉर्डर। सुमी में 694 भारतीय फंसे थे। बस के जरिए पोल्टावा लाए गए सभी भारतीय छात्र और विदेशी छात्रों को भी रेस्क्यू किया गया। कीव के काफी करीब पहुंचा रूसी सेना का काफिला। महज 23 किलोमीटर दूर नजर आए कीव की तरफ तेजी से बढ़ते रूसी टैंक्स। कीव पहुंचने के लिए, नदी पार करने के लिए ब्रिज बनाया गया। निकाली बख्तरबंद गाड़ियां और सप्लाई ट्रक। कीव को घेरने की तैयारी। मार्कीव में रूस का एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी मौजूद। रूस ने कीव में लोगों से भरी बस पर हमला किया। 3 घायल हुए। बस से कीव से बाहर निकल रहे थे लोग। यूक्रेन के मारियापोल के बाहरी इलाकों की ड्रोन वीडियो भी सामने आए। रूसी फौज शहर की तरफ बढ़ती नजर आई। रूस और यूक्रेन की जंग का नया वीडियो सामने आया। दोनों सेनाओं के बीच कई जगह आमने सामने की फायरिंग। खार्किव में सिविलियंस की कार पर रॉकेट से हमला। घर में खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। सुमी में यूक्रेनी सेना ने रूस का एक और टैंक तबाह किया। रास्ते पर बिखरा दिखा टैंक का मलबा। यूक्रेन के माइकोलाइव में भी रूसी बमबारी हुई। हर तरफ तबाही के निशान दिखे। खार्किव में भी रूस और यूक्रेन की सेना में भिड़ंत हुई। यूक्रेन के हमले में रूसी सेना के काफिले को नुकसान। खार्किव में स्कूलों को निशाना बनाया गया। रूसी हमले में किंडरगार्टन स्कूल तबाह हुआ। लुहानस्क में भी यूक्रेनी सेना ने घात लगाकर हमला बोला। रूसी आर्मी के सैन्य सामान से भरे कई ट्रक जलकर खाक हुए। यूक्रेन के निकोलीव में बहुमंजिला इमारत पर बम गिरे। 4 की मौत हुई। धुएं की चपेट में इमारत दिखी। निकोलीव में यूक्रेन के रैपिड ऑपरेशनल रिस्पांस यूनिट ने मोर्चा संभाला। रूस के ठिकानों को किया ध्वस्त। वासलकीव में भी उड़ती नजर आई 5 मिसाइलें। कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला। रूस को झटका। मदद के लिए जा रही जेड निशान वाले वाहनों पर यूक्रेन का कब्जा हुआ। जंग में यूक्रेन की महिलाओं ने हथियार उठाए। बच्चों बुजुर्गों पर हमला करने वाले रूस को चुन चुनकर मारने की चेतावनी। रूस के खिलाफ जंग में उतरी 2 बच्चों की मां एलेना शापोवल ने युद्ध में लिया हिस्सा। लीव में 2 लाख बेघर लोगों के लिए खाने की किल्लत। लीव के मेयर ने लोगों से मदद की अपील की। कीव से सटे टाउन में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से हमला। रूस ने एक के बाद एक रॉकेट दागे। ज़ाइटोमे में और कीव में निशाने पर चर्च। रूस ने अटैक कर 2 प्राचीन चर्च को तबाह किया। इरपिन में भी ऐतिहासिक चर्च को नुकसान पहुंचा। चर्च के ठीक सामने बम गिरा। इरपिन में 3 दिन से बिजली पानी नहीं है। खाने पीने की किल्लत से जान जोखिम में डालकर सुरक्षित जगह लोग जा रहे हैं। इरपिन से 200 बच्चों समेत 2000 लोगों को निकाला गया। पुलिस ने सेना और स्थानीय प्रशासन की मदद से रेस्क्यू किया। मारियापोल में फंसे लोगों की मदद के लिए 30 बसों को भेजा गया। जरूरत का सामान लेकर बसेस पहुंची। खार्किव से अब तक निकाले गए 6 लाख से ज्यादा लोग। यूक्रेन सरकार ने दी जानकारी। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, 13 दिन में रूस के करीब 12,000 सैनिकों को मार गिराया गया। 303 टैंक तबाह। यूक्रेन की बमबारी में रूस को नुकसान। रूस के आर्म्ड काफिले पर अटैक से वाहन ध्वस्त हुआ। यूक्रेन का दावा, कीव में नहीं हुई कोई तबाही। यूक्रेन की सेना ने सभी क्रूज मिसाइल को मार गिराया। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक से 3 रूसी ट्रक उड़ाए। यूक्रेन की इन्फेंट्री ब्रिगेड के हमले में रूसी काफिला तबाह हुआ। खेरसों में यूक्रेन सेना ने रूसी काफिले को निशाना बनाया। रूसी सेना के टैंक तबाह। यूक्रेन की फौज ने रूस के कई और सैनिकों को कब्जे में लिया। यूक्रेन की मीडिया ने तस्वीरें जारी की। खार्किव के पास रूसी मेजर जनरल के मारे जाने का दावा। चेचन्या और सीरिया की लड़ाई में ले चुके थे हिस्सा। जंग पर रूसी सेना का बयान, यूक्रेन के 2482 सैन्य ठिकाने ध्वस्त हुए। यूक्रेन से युद्ध में रूस की सेना का नया वीडियो। रूस का T-72 टैंक यूक्रेन के T-64 टैंक को खींचता दिखा। रूस ने KA-52 हेलीकॉप्टर से हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेन की एंटी एयरक्राफ्ट गन तबाह। यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान, कहा 52 देशों के 20,000 से ज्यादा जवान रूस के खिलाफ यूक्रेन की तरफ से लड़ेंगे। यूक्रेन में इंटरनेशनल सैन्य टुकड़ी ने मोर्चा संभाला। अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन के वॉलंटियर्स यूक्रेन पहुंचे। यूक्रेन के सेना प्रमुख का आरोप, बेलारूस ने यूक्रेन की सीमा के पास फौज को तैनात किया। रूस की तरफ से लड़ने के लिए भेजने की तैयारी। कीव में ही मौजूद है प्रेसिडेंट जेलेंस्की। मोबाइल से प्रेसिडेंशियल हाउस और अपने ऑफिस को जेलेंस्की ने दिखाया। देश छोड़ने के दावे को नकारा। जेलेंस्की ने सैंडबैग्स के सामने से जारी किया नया वीडियो। कहा, यह युद्ध का वक्त है। बसंत शुरू हो गई है। मुश्किल है पर हम जीतेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मिलेगा चेक गणराज्य का सर्वोच्च पुरस्कार। 28 अक्टूबर को अवार्ड देने का ऐलान। पुतिन ने यूक्रेन की जंग में रिजर्व सेना या जबरन सेना में दाखिल लोगों को भेजने से इनकार किया। कहा, प्रोफेशनल सैनिक ही मकसद को पूरा करेंगे।
रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वाटिकन के विदेश मंत्री से बात की। यूक्रेन को लेकर अपने रुख की बात रखी। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की 10 मार्च को बैठक होगी। टर्की के एटालिया में भी बैठक होगी। रूस ने हमलों को रोकने के लिए 4 शर्तें रखी हैं। कहा सैन्य कार्रवाई रोके यूक्रेन, संविधान में बदलाव की मांग की। यूक्रेन के विदेश मंत्री की ईयू से अपील, रूस का अत्याचार रोकने के लिए और नए प्रतिबंध लगाने की जरूरत। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति की जेलेंस्की से अपील, देश में जारी खून खराबा रोके, रूस के साथ करे शांति समझौता। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जर्मन चांसलर और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी की बात। रूस यूक्रेन युद्ध के हालात पर चर्चा। मैक्रो और स्क्लॉस के साथ बातचीत के दौरान शी जिनपिंग ने संयम पर जोर दिया, युद्ध के हालात को बताया चिंताजनक। चीन ने रूस यूक्रेन जंग में सकारात्मक भूमिका निभाने का भरोसा दिया, कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने को तैयार। रूस ने पश्चिम को गैस आपूर्ति रोकने की धमकी दी, कहा यूरोपीय कंज्यूमर्स के लिए ईंधन की कीमतें आसमान छुएंगी। रूस ने अमेरिका के साथ बातचीत पर सहमति जताई, कहा रूस अमेरिका के साथ सम्मानजनक स्थिति में चर्चा के लिए तैयार। जानकारों की राय, यूक्रेन को कमजोर करने के लिए न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बना रहा है रूस। यूक्रेन की मदद के लिए वर्ल्ड बैंक ने हाथ बढ़ाया, $70 करोड़ के पैकेज को दी मंजूरी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने विश्व बैंक का शुक्रिया किया, रूसी हमले के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए आभार जताया। जापान ने तेल रिफाइनिंग उपकरण के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, रूस को तेल रिफाइनिंग उपकरण एक्सपोर्ट नहीं करेगा। रूस में जापानी पेमेंट सिस्टम ने जेसीबी ऑपरेशन रद्द किए। 14 मार्च से पहले के जारी कार्ड भी काम नहीं आएंगे। यूक्रेन को जेट देने के पोलैंड के फैसले का ब्रिटेन समर्थन करेगा। अमेरिका ने पोलैंड के माध्यम से यूक्रेन को जेट देने का फैसला किया था। ईयू की रूस और बेलारूस पर नए प्रतिबंध की तैयारी। रूस के रईसों और नेताओं के साथ बेलारूस के 3 बैंक पर बैन लगेगा। युद्ध के खिलाफ अमेरिका एक्शन लेगा। राष्ट्रपति बाइडेन जल्द करेंगे रूस से तेल के आयात पर प्रतिबंध का ऐलान। ब्रिटेन की ऑयल कंपनी शेल का बड़ा फैसला, रूस से कच्चे तेल, गैस और विमान के ईंधन खरीद पर रोक लगाई। ब्रिटेन की कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम भी रूस से रोकेगा तेल और गैस की खरीद। नई डील करने से किया इनकार। ईयू ने यूरोप में रूस से छेड़ा इंफॉर्मेशन वॉर। 27 देश ने रूस की सरकारी मीडिया को बैन किया। जंग का रूसी मीडिया पर असर, नीदरलैंड के इंटरनेट प्रोवाइडर्स ने रूसी मीडिया साइट्स को ब्लॉक करना शुरू किया। रूसी नागरिक नहीं देख पाएंगे एप्पल का स्प्रिंग प्रेजेंटेशन। एप्पल ने आधिकारिक वेबसाइट और यूट्यूब पर बैन लगाया। क्यूबा के राष्ट्रपति ने रूस पर लगाए प्रतिबंधों की निंदा की, कहा युद्ध का कोई गंभीर और ठोस समाधान निकालें। यूक्रेन में क्लस्टर बॉम्ब अटैक हुआ या नहीं, जर्मनी ने इसकी जांच शुरू की। जर्मनी मैगजीन स्पीगल के हवाले से खबर। अमेरिका ने रूस को घेरने की तैयारी की, अपने B-2 स्टिल्थ बॉम्बर विमान को रोमानिया भेजा। माइकोलाइव बंदरगाह से 75 भारतीय नाविकों को निकालने की कार्रवाई शुरू हुई। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने दी जानकारी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बयान, रोमानिया के सुसेवा से 2 फ्लाइट्स के जरिए 410 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया। रेड क्रॉस पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाराजगी जताई, कहा मानवीय मिशन में अपने निशान का इस्तेमाल करने से रोक रहा है रेड क्रॉस। जंग के दौरान अब तक 20 लाख से ज्यादा यूक्रेनियंस ने पलायन किया, संयुक्त राष्ट्र ने दी जानकारी। यूनाइटेड नेशंस ने यूक्रेनी शरणार्थियों की समस्या को बताया गंभीर, कहा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी पलायन समस्या। संयुक्त राष्ट्र ने सेफ पैसेज देने की अपील की, कहा मानवीय सहायता पहुंचाने और लोगों को निकालने के लिए सेफ पैसेज जरूरी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाचेलेट ने युद्ध क्षेत्र में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालने की अपील की। बाचेलेट ने रूस में मानवाधिकार हनन की भी निंदा की। युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। पोलैंड सीमा पर यूक्रेनी शरणार्थियों का पहुंचना जारी, हजारों की तादाद में लोग पैदल आ रहे हैं। ट्रेन और बसों से भी पोलैंड पहुंच रहे हैं यूक्रेनी नागरिक। रिश्तेदारों और दोस्तों से शरणार्थी मिले। युद्ध के बीच हर रोज कई लोग यूक्रेन छोड़ रहे हैं। पोलैंड में यूक्रेनी शरणार्थियों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था। यूक्रेन के करीब 3 लाख लोगों ने रोमानिया में शरण ली। सोमवार को 29,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। यूक्रेन से रोमानिया भी आ रहे हैं शरणार्थी। भारी बर्फबारी के बीच सैकड़ों लोगों ने सीमा पार की। यूक्रेन वॉर के बीच इजरायल ने नागरिकों की मदद की। सैकड़ों शरणार्थियों को ले जाया जा रहा है इजरायल। यूक्रेन से 287 लोगों को लेकर वियतनाम पहुंचा विमान। तेजी से बढ़ रहे संघर्ष की वजह से देश छोड़ा। कीव में लोगों ने खुले में शुरू किया किचन। सैनिक, नागरिक और अस्पतालों को गर्म खाना दे रहे हैं। कजाकिस्तान के अलमाटी में यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। यूक्रेन के समर्थन में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पोलैंड में महिला शरणार्थियों का स्वागत, लोगों ने महिलाओं को फूल दिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का बयान, रूस यूक्रेन वॉर की वजह से बढ़ रही है कच्चे तेल की कीमत। यूक्रेन युद्ध का सीएनजी की कीमत पर भी असर। दिल्ली एनसीआर में दाम बढ़े, 50 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।